पाकिस्तानी अवाम कमाएं रुपए में, टैक्स भी उसी में अदा करें, लेकिन गैस के बिल अब डॉलर में अदा करेंगे। कुछ हफ्ते पहले हुकूमत ने फ़ख्र से ये ऐलान किया कि गैस कनेक्शन पर पाबंदी उठा ली गई है। दरख्वास्त दें और मीटर लगवाएं, ये ऐलान एक लॉलीपॉप था। सुनने वाले तालियां बजा रहे थे। हकीकत यह है कि ये ऐलान नहीं, सज़ा का एक नया तरीका मुतारिफ़ कराया गया है। और ये सज़ा सिर्फ नए RLNG के सार्फिन के लिए नहीं, इतलात ये हैं कि जिन घरों में पुराने मीटर लगे हुए हैं उनसे भी डॉलर रेट में बिल वसूल किए जाएंगे। हर नाअहली की सज़ा, हर गलत पॉलिसी का बोझ हमेशा की तरह इस बार भी अवाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। ज़रा पीछे चलते हैं। 2022 में मुल्क में बिजली की कीमत 20 से 22 रुपये फ़ी यूनिट थी और आज 2025 में वही बिजली 50 से 55 रुपये फ़ी यूनिट है। आपके जहन में ये सवाल आएगा कि बिजली महंगी होने का गैस से क्या ताल्लुक़ है? इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जैसे बिजली के रेट्स सैकड़ों फ़ीसद बढ़ाए गए, अब वही मॉडल गैस की कीमतों पर भी लागू किया जा रहा है। ये वीडियो आखिर तक देखना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको समझ में आए कि आपकी मेहनत की कमाई हुकूमत अपनी बद इंतज़ामी के ज़रिए कैसे चुराती है। बिजली महंगी हुई तो अवाम ने हुकूमत से वो ख़रीदना छोड़ दी, सोलर पर शिफ्ट हो गए, लेकिन जो सार्फिन रह गए उनसे सिर्फ इस्तेमाल शुदा बिजली के पैसे नहीं लिए गए, बल्कि वो बिजली भी बिल में डाल दी गई जो उन्होंने इस्तेमाल ही न की। यही मॉडल अब गैस के सार्फिन के लिए भी तैयार किया गया है। कहानी 10 साल पुरानी है। 2014 में मुल्क में शदीद लोड शेडिंग थी। हुकूमत ने तब फैसला किया कि LNG खरीदी जाएगी, IPPs को दी जाएगी, बिजली ज़्यादा पैदा होगी तो लोड शेडिंग ख़त्म होगी और मईशत का पहिया चलेगा। दावा ये था कि गैस से बनने वाली बिजली सस्ती होगी, लेकिन हुआ क्या? सारे दावे धरे के धरे रह गए। अब फैसला हुआ है कि नए सार्फिन को पुराने पाइपों से RLNG दी जाएगी। पुराना सारिफ अगर 2000 रुपये फ़ी MMBTU देता है तो नया सारिफ 4000 रुपये अदा करेगा। यानी एक ही झटके में कीमत दुगनी कर दी गई। कनेक्शन फ़ीस में 400% इजाफा कर दिया गया। ओगरा को अख्तियार दे दिया गया कि जब जी चाहे डिपॉजिट बढ़ा दे। नए मीटरों के बिल माहाना डॉलर रेट के मुताबिक होंगे। गैस देने से पहले कंपनी सारिफ से एक हलफनामा लेगी कि अदालत नहीं जाऊंगा, पुरानी दरख्वास्त की बुनियाद पर दावा नहीं करूंगा, रेट बढ़ा तो शोर नहीं मचाऊंगा, डॉलर ऊपर नीचे हुआ तो बिल भी दूंगा। ये एक यकतरफा मुआहदा है, या माने या गैस नहीं। जिन घरों का कनेक्शन 1 साल से बंद है उन्हें भी अब डॉलर वाली RLNG मिलेगी। गुज़िश्ता कई सालों से गैस कनेक्शन के लिए 35 लाख दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तवा थीं। नए फैसले के बाद ये तमाम दरख्वास्तें रद्दी की टोकरी में चली गई हैं। अब नई दरख्वास्त देनी पड़ेगी, नया हलफनामा देना होगा, नई शराइत माननी पड़ेंगी। गैस इस्तेमाल ना भी करें तो भी फ़िक्स चार्जेस अदा करने पड़ेंगे। हुकूमत ने एक कोशिश की और उसमें नाकाम हुई कि कतर के साथ किए गए LNG मुआहदों की गैस दीगर ममालिक को बेच दी जाए, लेकिन उसमें भी नाकाम रही। अगर सस्ती बेचते तो खसारा आवाम से निकालना था। IMF ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। जब ये मुमकिन न हुआ तो हुकूमत ने ऐलान किया और कहा कि गैस कनेक्शन से पाबंदी उठा ली गई है। पाबंदी उठाने का मकसद आवाम को सहूलत देना नहीं था, असल मकसद ये था कि अपनी नाअहलियों की कीमत आवाम से वसूल करें। अब सूरत हाल ये है कि पुरानी दरख्वास्तें बेकार, नई दरख्वास्तें लाजमी करार, नया हलफनामा, डॉलर रेट कबूल करना पड़ेगा। अदालत जाने का हक ख़त्म कर दिया गया। पाकिस्तान में सालाना 60 अरब रुपए की गैस की चोरी होती है। ये रकम कौन देता है? वही सारिफ जो बाकायदगी से बिल अदा करता है। उसके बावजूद गैस का गर्दशी कर्जा 2500 अरब रुपए से तजावज़ कर चुका है। इतलात ये हैं कि आइंदा मार्च तक सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी और फिर पुराने मीटर वालों से भी
डॉलर रेट पर बिल वसूल किए जाएंगे। बिजली महंगी हुई तो लोग सोलर पर शिफ्ट हो गए। नेट मीटरिंग समेत 12,000 मेगावाट से जायद बिजली अब ग्रिड से लोग नहीं ले रहे। लोग खुद मुख्तार हो गए। अब हुकूमत नेट मीटरिंग भी बदल रही है ताकि कम कीमत पर बिजली खरीदे और ज़्यादा कीमत पर वही बिजली बेचे। एक तरफ मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए सोलर का नारा लगाया गया और अब सोलर की हौसला शिकनी का नया तरीका ढूंढ लिया गया है ताकि फासिल फ्यूल वाली बिजली फरोख्त की जा सके, यानी जहां से भी मुमकिन हो अवाम की जेब पर हाथ मारा जाए। गैस अब डॉलर रेट पर शिफ्ट हो चुकी है तो लोग सोलर वाले चूल्हों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। अवामी सतह पर मुख्तलिफ NGOs इस सिलसिले में आगाही मुहिम शुरू कर चुकी हैं, लेकिन हुकूमत अब भी ये कह रही है कि तरक्की हो रही है, महंगाई काबू में है। हकीकत यह है कि ये तरक्की नहीं, ये मुंतकली का बोझ है। अवाम के साथ एक नया फराड है ताकि उनकी जेब से मज़ीद रकम निकाली जाए।